BBC तेज में एक बार फिर खुशामदीद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ मुल्तान के ताजरों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। जी हाँ बिल्कुल, कारोबारी मराकज़ गुलगिश्त की ताजरों ने बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जलाल चौक में एहतजाजी मुजाहरा किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि महंगाई के बायस आम आदमी के लिए जीना मुहाल हो चुका है। ऐसे में बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का फैसला ताजरों के मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। ताजरों ने वफाकी वजीर बराए पानी और बिजली का पुतला भी जलाया। उन्होंने मुतालबा किया कि बिजली की कीमतों में हालिया इजाफा वापस लिया जाए, वरना ताजिर बिल अदा करना बंद कर देंगे। गवर्नर सिंध की हिदायत पर धाबेजी पंपिंग स्टेशन की बिजली बहाल कर दी गई है। KESC ने वाटर बोर्ड पर वाजबात की अदम अदायगी के बायस बिजली मुनक़ता कर दी थी। KESC के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट ने वाटर बोर्ड को 27 फरवरी को 21 रोज के अंदर KESC को 1 अरब रुपए की अदायगी और 4 अरब रुपए एडवांस जमा कराने की हिदायत की थी। ताहम मुकर्ररा मुद्दत खत्म होने तक वाटर बोर्ड की जानिब से कोई अदायगी नहीं की गई, जिसके बाद धाबेजी पंपिंग स्टेशन को बिजली की फराहमी मुनक़ता कर दी गई थी। ताहम गवर्नर सिंध की हिदायत के बाद पंपिंग स्टेशन की बिजली बहाल कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि धाबेजी पंपिंग स्टेशन बंद होने से पानी का बहरान पैदा होने के खदशात बढ़ गए थे। और अब कुछ बात कराची स्टॉक मार्केट की। कराची स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान रहा और KESC 100 इंडेक्स 13,300 पॉइंट्स की हद बहाल करने में कामयाब हो गया। जी हाँ बिल्कुल, कराची स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का आगाज तेजी के साथ हुआ। ट्रेडिंग के अख्ताम पर KESC 100 इंडेक्स 225 पॉइंट्स इजाफे से 13,303 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तौर पर 24 करोड़ 78 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ और 362 कंपनीज के हिस्से की खरीदो फरोख्त हुई, जिनमें से 175 की कीमतों में इजाफा, 98 में कमी और 89 कंपनीज के शेयर्स की कीमतें मुस्तहकम रहीं। इराक के मुख्तलिफ इलाकों में मुताबिक बम धमाकों के नतीजे में कम से कम 39 अफराद हलाक हो गए हैं। इराकी पुलिस के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में 16 धमाके होने से बगदाद, किरकुक, करबला, हाला, अलबनार और सलाउद्दीन में होने वाली कार्रवाइयों में मुख्तलिफ नौयत के अहदाफ को निशाना बनाया गया। तिब्बी ज़राए का कहना है कि आज होने वाले धमाकों में हलाकतों की तादाद 39 हो गई है, जबकि 188 अफराद जख्मी भी हुए। इराक में तशद्दुद की लहर में ऐसे वक्त इजाफा हुआ है जबकि आइंदा हफ्ते दारुल हुकूमत बगदाद में अरब लीग का सरबराह इजलास मुनक्किद किया जाना था। और अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी तवानाई से मुतल्लिक आलमी इदारे IAEA ने कहा है कि उसे शुमाली कोरिया ने अपने मुल्क का दौरा करने की दावत दी है। बिल्कुल, शुमाली कोरिया ने 3 साल पहले IAEA के मुआयनाकारों को अपने मुल्क से निकाल दिया था। 3 हफ्ते पहले शुमाली कोरिया ने अमेरिका से खुराक की इमदाद के बदले अपने जोहरी और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों के तजुर्बात मुअत्तल करने का ऐलान किया था। माजी में शुमाली कोरिया ने जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा के मुआयनाकारों को अपनी जोहरी तनसीबात तक महदूद रसाई दी थी, उसके पेश नज़र अभी ये वाज़ेह नहीं कि बार मुआयनाकारों को किस हद तक रसाई दी जाएगी। शुमाली कोरिया ने हफ्ते को ऐलान किया था कि वो अगले माह बैलिस्टिक खिला में छोड़ेगा, लेकिन उसको मुखालफीन ने कहा कि ये तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का खुफिया तजुर्बा हो सकता है। और हांगकांग में होने वाली एशियन फिल्म अवार्ड्स की तकरीब में ईरानी फिल्म सेपरेशन ने बेहतरीन फिल्म और हिदायतकारी का अवार्ड कर लिया है अपने नाम। देखते हैं इस रिपोर्ट में। معتاد مشکلی داره، خیلی هم آدم خوب و سالمی. پس برای چی میخواد رو بگیری؟ برای اینکه ایشون نمیخواد با من بیاد. من پدرمو نمیتونم ول کنم. پدر ایشون آلزایمر، اون میفهمه که تو پسرشی؟ من که میفهمم اون پدرمه. हांगकांग में होने वाली एशियन फिल्म अवार्ड्स की तकरीब में ईरानी फिल्म सेपरेशन ने बेहतरीन फिल्म और हिदायतकारी का अवार्ड कर लिया है अपने नाम। ईरानी फिल्म इससे पहले ऑस्कर अवार्ड भी हासिल कर चुकी है गैर मुल्की जबान में बनने वाली बेहतरीन फिल्म का। एशियन फिल्म फेस्टिवल में सेपरेशन ने हासिल किए हैं 4 अवार्ड्स। फिल्म के हिदायतकार असगर फरहादी ने जीता बेहतरीन हिदायतकार का अवार्ड, जबकि स्क्रीन राइटिंग और एडिटिंग के अवार्ड भी रहे इसी फिल्म के नाम। इसके साथ साथ सेपरेशन हासिल कर चुकी है गोल्डन ग्लोब अवार्ड और गोल्डन बेयर प्राइज भी। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, जहां सिडनी हार्बर ब्रिज की 80वीं सालगिरह मनाई गई। इस मौके पर सिडनी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के अरकान ने पुल के ऊपर चढ़कर अपने फन का मुजाहरा किया।
इन जुर्रतमंद फनकारों ने अपने खौफ को तो रखा एक तरफ और पहुंच गए जमीन से 440 फुट बुलंद स्टील के जंगले पर। इस दौरान ऑर्केस्ट्रा ग्रुप मुख्तलिफ साजों पर धुनें बिखेरते रहे। सिडनी हार्बर ब्रिज का सरकारी तौर पर इफ्तिताह 19 मार्च 1932 को हुआ। ये दुनिया में स्टील की सबसे बड़ी मेहराब रखने वाला पुल है। इस पर नस्ब स्टील की मेहराब का मजमूई वजन 39,000 टन है। इस गैर मामूली कंसर्ट को देखने वाले हाजरीन में पुल के साथ खुसूसी वाबस्तगी रखने वाले अफराद भी शामिल थे। सिडनी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा ग्रुप साल में 200 से ज्यादा कंसर्ट्स में अपने फन का मुजाहरा करता है। और अब कुछ बात एशिया कप की, जहां एक अहम मैच में श्रीलंका ने बांग्लादेश को जीत के लिए 223 रन का हदफ दिया है। शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। श्रीलंका के इब्तदाई बल्लेबाज बांग्लादेशी बॉलर्स के सामने मुश्किलात का शिकार नजर आए और इब्तदाई 3 खिलाड़ी महज 32 रन पर पवेलियन लौट गए। तीनों विकेटें फास्ट बॉलर नजमुल हसन ने हासिल की। श्रीलंका के मिडल ऑर्डर बैट्समैनों ने जिम्मेदाराना बल्लेबाजी की, जिसके बायस 50वें ओवर में श्रीलंकन टीम 232 रन बनाकर आउट हो गई। उस वक्त बारिश के बायस मैच तातुल का शिकार है। बांग्लादेश श्रीलंका को शिकस्त देने में कामयाब रहा तो ये पहला मौका होगा कि बांग्लादेशी टीम एशिया कप का फाइनल खेलेगी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी सलामती से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। किस तरह ये आपको दिखाते हैं। सेनेटर रजा रब्बानी ने सिफारिशात पेश करने से पहले अपने खिताब में कहा कि आज से पहले मुतअद्दिद सिविल हुकूमतों को खारजा पॉलिसी पर बरतरफ किया गया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में पाकिस्तान की कौमी सलामती से मुतालिक तरजीहात शामिल हैं। उन्होंने कौमी सलामती कमेटी की मुरतब करदा सिफारिशात पेश की। सिफारिशात में अमरीका से सलाला हमले पर गैर मशरूत माफ़ी मांगने, जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने और मुस्तकबिल में ऐसे हमले ना करने की यकीन दहानी कराने का मुतालबा किया गया है। तजावीज़ में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर कोई खुफिया या एलानिया ऑपरेशन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वजारत दिफा और इंसाफ के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर नजरसानी की ज़रूरत है। पाकिस्तान की सरजमीन पर ड्रोन हमले नहीं होने चाहिए क्योंकि इनसे इंतहा पसंदी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई अमरीकी ताक़ुब नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान सिविल जौहरी मुआहदा होना चाहिए। अफगानिस्तान के मसले का कोई फौजी हल नहीं। अमरीका से ताल्लुकात बाहिमी एहतराम और खुदमुख्तारी की बुनियाद पर होने चाहिए। किसी भी मुल्क से ज़बानी मुआहदा नहीं किया जाए। अमरीका पाकिस्तान में अपनी मौजूदगी का सरेनौ जायजा ले। ईरान से गैस पाइपलाइन मंसूबे पर तंदही से अमल किया जाए। उधर वजीर खारजा हिना रब्बानी खर ने कहा है कि हमारा मकसद किसी को आंखें दिखाना नहीं और ना ही ये मुल्की मफाद में होगा। जी हाँ बिल्कुल। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी सलामती कमेटी की सिफारिशात पेश होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर खारजा ने कहा कि हुक्मरान इत्तेहाद ने एक संजीदा कोशिश की है कि खारजा पॉलिसी को पार्लियामेंट के सामने लाकर उसकी राय हासिल की जाए। इस मकसद के लिए अपोजिशन के साथ मुस्बत अंदाज में आगे चलना चाहते हैं। उनका कहना था कि हम दुनिया के तमाम ममालिक के साथ मिलकर आगे बढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं। इन ममालिक में अमरीका और पड़ोसी ममालिक भी शामिल हैं। ताहम मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी को यकीनी बनाया जाएगा। उधर मुस्लिम लीग नवाज ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी सलामती कमेटी की सिफारिशात को तजादात का मजमुआ करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बाद मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कौमी असेंबली में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ चौधरी निसार अली खान ने कहा कि जिस करारदाद पर अमल ना हो उसकी मंजूरी कोई मायने नहीं रखती। करारदाद का मुसव्विदा हमें दिखाए बगैर पार्लियामेंट में पेश किया गया। इससे पहले पार्लियामेंट ने 2 मुत्तफिका करारदादें मंजूर की, जिसमें बहुत सारे नुक्ताजात जो इस रिपोर्ट में हैं वो शामिल हैं। आज तक उन पे एक कदम नहीं उठाया गया उनकी अमल दरामद पे। तो फिर एक और करारदाद का क्या मानी? तो ये बताया जाए कि ये जो नई करारदाद सामने लाई जा रही है, जिसमें बहुत सारी इश्यूज अमेरिका के हवाले से हैं, मसलन ड्रोन के जो हमले हैं वो ख़त्म किए जाएं। मुझे बताया जाए कि इसका गारंटर कौन होगा। क्या ये फिर कालक आप पार्लियामेंट के मुंह पे मलना चाहते हैं? चौधरी निसार ने कहा कि सिफारिशात तजादात का मजमुआ है जिसमें मुल्क की खुद मुख्तारी का मजाक उड़ाया गया है। इसका मकसद पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी
का तहफ़्फ़ुज़ है। दूसरा कहा जाता है कि बैनुल-अक़वामी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनका पाकिस्तान में ऑपरेट करने का एक सिस्टम वज़ा किया जाए, ट्रांसपेरेंट सिस्टम। नवाज लीग हो और परवेज मुशर्रफ का तस्करा ना हो, ये मुमकिन नहीं। ताहम इस मर्तबा वो मुशर्रफ दौर को अच्छे अल्फाज में याद करते नजर आए। पिछले 4 साल में जिस तरह हुक्मरानों ने मजाक उड़ाया है हमारी आज़ादी और खुद मुख्तारी का, ये तो परवेज मुशर्रफ को भी पीछे छोड़ गए हैं। परवेज मुशर्रफ को तो फिर भी खौफ था फौज का, अपने कोर कमांडर्स का, कि एक हद से पीछे या आगे वो नहीं जा सकता था। जरदारी साहब की पॉलिसी तो मादर पितर आजाद है। चौधरी निसार ने कहा कि कौमी सलामती के मामलात में हुकूमत का साथ नहीं दिया जा सकता। पार्लियामेंट में पेश की जाने वाली करारदाद दरअसल मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का सौदा है। उनका कहना था कि नवाज लीग सिफारिशात पर चंद दिनों बाद अपना रद्द अमल जाहिर करेगी। एबटाबाद ऑपरेशन की तहकीकात करने वाले कमीशन ने वजीर खारजा, वजीर दिफा और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत फौज के बाद साबिक अहम ओहदेदारों को तलब कर लिया है। कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सरबराही में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में साबिक एयर मार्शल शाहिद लतीफ ने अपना तफसीली बयान रिकॉर्ड कराया। कमीशन ने फैसला किया कि आइंदा समात पर वजीर खारजा हैदर अब्बानी खर, वजीर दिफा अहमद मुख्तार, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीर हैदर खान होती, साबिक आर्मी चीफ जनरल जियाउद्दीन भट्ट, साबिक DGISI नदीम ताज और साबिक IB चीफ ब्रिगेडियर एजाज शाह को तलब किया जाएगा। उधर उसामा बिन लादेन की यमनी बेवा के भाई ने अपनी बहन के खिलाफ दायर मुकदमे के अखराज के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। इस्लामाबाद में उसामा की यमनी बेवा अमल के भाई ज़िक्रिया अहमद की अपनी वकील के जरिए दायर की गई दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, DGISI और विफाक को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि उनकी हमशीरा और 5 बच्चों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लेकर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि 2 मई के वाक़े के दौरान गोली लगने से वो जख्मी हो गई थी। दरख्वास्त में हफ्तावार मुलाकात कराई जाए और FIR का इखराज करने की भी इस्तदा की गई। अदालत ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए 21 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा का कहना है कि नया वजीर आजम नहीं आएगा। वजीर आजम गिलानी 5 साल पूरे करेंगे। मुल्तान बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में मीडिया से बात करते हुए गवर्नर पंजाब का कहना था कि वजीर आजम ने जो जवाब लिखा है वो 19 करोड़ अवाम का मुतफ़िका फैसला है। सिर्फ पाकिस्तान की क़ियादत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सरबराहान को इस्तिस्ना हासिल होता है। लतीफ खोसा का कहना था कि 1973 में मेंबरान की तादाद कम थी, अब 442 मेंबरान ने मुतफ़िका तौर पर तरमीम पास की है, जिसमें आर्टिकल 248 को नहीं छेड़ा गया। उनका कहना था कि स्टूडेंट फेडरेशन को बहाल किया जाना चाहिए। उधर रावलपिंडी में थाना आरे बाजार के इलाके कमालाबाद में पुलिस ने डकैती की कोशिश नाकाम बनाते हुए एक डकैत को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गफलत बरतने पर SHO को मुअत्तल कर दिया गया है। बिल्कुल पुलिस के मुताबिक लंच ब्रेक के दौरान 2 से 4 अफराद जबरदस्ती एक निजी बैंक के अंदर दाखिल हुए और अमले को यरगमाल बनाकर 24 लाख रुपए लूट लिए। मुल्जिमान ने बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को मज़ाहमत करने पर जख्मी कर दिया। लूट मार के बाद डाकू गाड़ी में फरार हुए। गुलशन शाफी के इलाके तक पहुंचे तो पुलिस उनका पीछा करने में कामयाब हो गई। ताहम 3 मुल्जिमान फरार हो गए, जबकि अहमद इकबाल नामी एक मुल्जिम को गिरफ्तार करके लूटी हुई रकम और डकैती में इस्तेमाल की गई गाड़ी तहवील में ले ली। नाज़रीन, अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में इन दिनों चेरी के फूल अपनी बहार दिखा रहे हैं। वाशिंगटन में चेरी के हजारों दरख्त हैं जिन पर मौसम बहार में खूबसूरत सफेद और गुलाबी रंग के फूल खिलते हैं। चेरी का असल वतन जापान है और अमेरिका में अपनी बहार दिखाने वाले चेरी के दरख्त जापान की तरफ से दिए गए थे। टोक्यो के मेयर ने 1912 यानी 100 साल कबल चेरी के तकरीबन 3000 दरख्त तोहफे के तौर पर वाशिंगटन भेजे थे। इन दरख्तों को यहाँ की आबो हवा और माहौल इतना रास आया कि चेरी के खुशरंग फूलों का लुत्फ उठाने हर साल लाखों सैयाह वाशिंगटन आते हैं। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल के मौके पर वाशिंगटन आने वाले अफराद फूलों की बहार से लुत्फानंदोज होते हैं और फूलों से लदे हुए चेरी के दरख्तों के नीचे
नीचे चहलकदमी भी करते हैं। फूलों के इस मेले के दौरान थॉमस जेफरसन की यादगार के करीब वाक़ पानी के तालाब की पगडंडियां सयाहों की तवज्जो का खास मरकज बनती है। वाज़ेह रहे कि चेरी के फूलों की जिंदगी बहुत मुख्तसर होती है। इन दरख्तों पर आई ये बहार 2-2.5 हफ्तों में ही खत्म हो जाती है। वॉशिंगटन में हर साल अप्रैल के शुरू में चेरी के फूल अपने जोबन पर होते हैं और यहाँ चेरी का मेला लगता है। ताहम इस साल मौसम तब्दील होने के बायस चेरी के फूल तकरीबन 2 हफ्ते पहले ही खिल गए हैं। तेज खबरों का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह इमरान खान का कहना है कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी सियासी शहीद बनने की बजाय मुल्क और कौम की लूटी हुई दौलत वापस करने की फिक्र करें। लाहौर से वसीम मलिक की रिपोर्ट। पंजाब के 2 रोज़ा दौरे पर रवानगी से कबल ज़बान पार्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान का कहना था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में एक दूसरे की करप्शन छुपाने के लिए मुकमका हो चुका है। अगर रहमान मलिक के पास मेहरान बैंक स्कैंडल के सबूत हैं तो वो ब्लैकमेलिंग की बजाय इन्हें मंजर आम पर क्यों नहीं लाते। रहमान मलिक की जो स्टेटमेंट आई है कि हमारे पास मेहरान बैंक के सारे सबूत पड़े हैं, ये इंटीरियर मिनिस्टर कह रहा है, तो सबूत पड़े हैं तो सुप्रीम कोर्ट को दो जाके। लेकिन वो देंगे इसलिए नहीं कि वो एक ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं कि देखें अगर आपने ज़्यादा बात की स्विस बैंक्स की तो हम भी आपके ऊपर ये जो आपके जो हुदैबा पेपर मिला ये पब्लिक में ले आएंगे, या हम आपके मेहरान बैंक के जो सबूत रखे हैं वो दिखा देंगे। इमरान खान का कहना था कि बलोचिस्तान का जलसा सर्दी की वजह से 23 मार्च की बजाय 20 अप्रैल तक मुलतवी किया है। उन्होंने कहा कि स्विस केस हो या हज करप्शन, वज़ीर आज़म हर जगह मुल्ज़िमों के साथ खड़े नजर आते हैं। वज़ीर आज़म का काम है कि अवाम के चोरी किए हुए पैसे का तहफ़्फ़ुज़ करे। उसका ये काम नहीं है कि सदर के चोरी किए हुए अवाम के पैसे 500 करोड़ रुपया जो स्विट्ज़रलैंड में पड़ा है उसकी हिफाजत करे और उसमें शहीद बनने की कोशिश करे। और ये अकेला इधर ही नहीं करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा, NICL केस का यही है, हज स्कैंडल में जिधर हाजियों को लूटा गया वो भी केस है। हर जगह वज़ीर आज़म मुजरिमों के साथ खड़ा है बजाय अवाम का पैसा रिकवर करने पर खड़ा है। तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह का कहना था कि नून लीग किसी गलतफहमी में न रहे। तब्दीली के ख्वाहिशमंद अवाम का सुनामी जल्द इनके दरवाजे पर होगा। वसीम मलिक, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। और यह बुलेटिन में शामिल करते एक ब्रेकिंग न्यूज़। ऐवान सदर में कराची भत्ताखोरी के हवाले से आला सतही इजलास तलब कर लिया गया है। सदर ने इजलास में शिरकत के लिए गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद को भी तलब कर लिया है। हम अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर ये ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें कि ऐवान सदर में कराची में भत्ताखोरी के मामले पर इजलास तलब कर लिया गया है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने इजलास में शिरकत के लिए गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद को भी तलब कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे एजाज अहमद से। एजाज, मज़ीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, हमारे सदर से ये बताया गया है कि गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद को भी इस्लामाबाद आने की हिदायत की गई है और ये कहा गया है कि वो आज के इजलास में शिरकत करें, क्योंकि ये इजलास MQM की शिकायत के हवाले से तलब किया गया है, जिसमें उन्होंने वज़ीर आला सिंध पर यह इल्ज़ाम आयद किया था कि वो भत्ताखोरी के खिलाफ लिस्टें देने के बावजूद भी कार्रवाई में दिलचस्पी नहीं रखते। सदर ने गुज़िश्ता शब वज़ीर आला सिंध सैयद क़ायम अली शाह को इस्लामाबाद तलब किया था, जबकि उससे पहले वो वज़ीर दाखिला सिंध को भी तलब कर चुके थे। इसलिए आज ये अहम इजलास हो रहा है जिसमें गवर्नर सिंध को भी शिरकत की हिदायत की गई है और वो गवर्नर सिंध के अलावा वज़ीर आला सिंध, वज़ीर दाखिला सिंध मंजूर हुसैन वसान और डॉक्टर रहमान मलिक जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उनके अलावा खुर्शीद शाह और बाद दीगर मुतल्लिका हुकाम भी इजलास में शिरकत करेंगे। और इस इजलास में कराची में भत्ताखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन के अहम फैसले मुतवक्को हैं। जी अच्छा एजाज, ये भी बताइएगा सियासी मुबस्सरीन का क्या कहना है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थोड़ी सी हरकत करेगी और उसके बाद MQM चुप होकर बैठ जाएगी और कराची में भत्ताखोरी का मामला यूं ही चलता रहेगा क्या? जी, इस मरतबा ऐसा दिखाई देता है कि शायद ऐसा ना हो, क्योंकि खुद पीपल्स पार्टी के अपने मफादात भी अब दांव पर लगते दिखाई दे रहे हैं और पीपल्स पार्टी को भी इस तनकीद का सामना हर जगह से करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है
ये कराची के बाद अंदरूनी सिंध भी पहुंच गई है और अंदरूनी सिंध चूंकि अगवा बराए तावान की वारदातों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, इसलिए ओवरऑल पर्सपेक्टिव में इसको देखने के बाद फैसले किए जाएंगे और सिर्फ कराची ही में नहीं बल्कि हैदराबाद और अंदरूनी सिंध में भी कुछ कार्रवाइयों के बारे में या किसी ऑपरेशन के हवाले से पुलिस के जरिए और रेंजर्स के जरिए ऑपरेशन के हवाले से फैसले किए जा सकते हैं। अच्छा एजाज, ये भी बताइएगा, एक जानिब वजीर दाखिला रहमान मलिक कराची में ऑपरेशन करवा रहे हैं और दूसरी जानिब ऐवान सदर में कराची में भत्ताखोरी के मामले पर इजलास तलब किया गया है आज, जिसमें गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद को भी तलब किया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि ये एक ही पॉलिसी का तसलसल है या दो अलग अलग चीज़ें हैं? जी, जो कार्रवाई इस वक्त शुरू की गई थी उसका बुनियादी मकसद तो सदर के खिताब के बाद जो आज पार्लियामेंट का अहम इजलास था उसमें एमपीएम को एहतजाज से रोकना था और ये कार्रवाई इसलिए शुरू की गई थी। लेकिन चूंकि ये कहा यह जा रहा है कि भत्ताखोरी का जो नेटवर्क है वो इतना बड़ा है कि उसके लिए वफाक की मदद की भी जरूरत पड़ सकती है और इसीलिए और फिर सदर का अपना एक रोल है पीपुल्स पार्टी की चेयरमैनशिप के हवाले से और वही जो फैसले किए जाते हैं हमारे सदर में उन पर ही हकीकी तौर पर अमल दरामद हो सकता है। जबकि रहमान मलिक साहब के बारे में जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज बयान दिया था रात 12 बजे के बाद कार्रवाई के आगाज का, उसको भी खासी तनकीद का निशाना बनाया गया था। खुद एमपीएम के बाद दोस्तों की जानिब से भी जो निजी गुफ्तगू की गई थी उस पार्टी के लोगों के साथ, उसमें भी उसको तनकीद का निशाना बनाया गया। कराची में भत्ताखोरी के मामले पर ऐवान सदर में तलब किया है, जिसमें गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद और सूबाई वजीर दाखिला सिंध मंजूर वसान को भी तलब किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज हमें तफसीलात से आगाह करने का। शामिल करते मजीद खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने बाबर अवान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 2 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। जी हाँ बिल्कुल, जस्टिस एजाज अफजल खान की सरबराही में जस्टिस अतर सईद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने साबिक वजीर कानून बाबर अवान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। समाअत शुरू हुई तो बाबर अवान ने रोस्ट्रम पर आकर बेंच से इस्तदा की कि उनके वकील अली जफर लाहौर में मसरूफियत के बायस पेश नहीं हो सके, जबकि आइंदा हफ्ते वो सुप्रीम कोर्ट बार के वफ़द के साथ भारत जा रहे हैं, इसलिए कार्रवाई को मौखर किया जाए। जस्टिस एजाज अफजल खान ने बाबर अवान की इस्तदा मंजूर करते हुए तौहीन अदालत केस में बाबर अवान के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई 2 अप्रैल तक मौखर कर दी। वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने कहा कि कराची में भत्ताखोर सियासी जमातों का नाम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। शहर कायद से भत्ताखोरी का खात्मा करके दम लेंगे। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला रहमान मलिक का कहना था कि कौमी सलामती कमेटी ने जो सिफारिशात पार्लियामेंट में पेश की हैं वो अच्छी हैं। हम अवाम की तायद करके एक नई खारजा पॉलिसी तश्कील देकर आगे बढ़ेंगे। उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ सियासी बयानबाजी ज़रूर करें मगर ज़ातियात पर ना आए। वज़ीर दाखिला का कहना था कि गुज़िश्ता रात लियारी में ऑपरेशन के दौरान कालादम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उनका कहना था कि ये तासुर गलत है कि तमाम गिरफ्तारियां मन घड़त हैं। हमने आलमी इकदाम उठाते हुए भत्ताखोरों की गिरफ्तारियां की हैं और बहुत जल्द शहर को भत्ताखोरों से पाक कर देंगे। जिससे वो जितने अफसर से रिकवर किए खाने किए गए वहाँ पे और ये सोच किया जा रहा है कि आम आदमी। और अब कुछ बात एशिया कप की। क्रिकेट के मद्दा एशिया कप का सहरा पाकिस्तानी टीम के सर देखने के लिए बेताब है। शायकीन का कहना है कि पाक भारत फाइनल में फतह पाकिस्तान का मुकद्दर बनेगी। अक्सा हुसैन की रिपोर्ट। टुक करके खेलते इनको मतलब थोड़ा फास्ट खेलना चाहिए। अब कौमी टीम के कप्तान मिसबाहुल हक को मुफीद मशवरे देना भी जरूरी है। आखिर क्यों नहीं? पाकिस्तान में शायकीन क्रिकेट ने भारत के हाथों पाकिस्तान की शिकस्त पर बरहमी का इजहार इसलिए नहीं किया कि वो फाइनल में पाकिस्तान को फातेह देखना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते, हर हाल में मतलब इंडिया से जीते। और यह है कि मिसबा जो टुक करके खेलते हैं इनको मतलब थोड़ा फास्ट खेलना चाहिए। बूम बूम आफरीदी के मद्दाह भी उनका जारहाना अंदाज़े बैटिंग देखने के लिए बेचैन है। बस वो चाहते हैं कि एशिया कप फाइनल में आफरीदी अपने छक्कों से भारतीय टीम के छक्के छुड़ा दें। पाकिस्तान जीते और प्लीज शाहिद आफरीदी हम आपकी बैटिंग देखना चाहते हैं। प्लीज 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 हम आपकी बैटिंग देखना चाहते हैं। पूरा पाकिस्तान, पूरा कराची सिर्फ अपने सारे काम छोड़ के बैठता है आपकी बैटिंग देखने के लिए। भारत के साथ गुज़िश्ता मैच में पाकिस्तान की फील्डिंग परफॉर्मेंस से मायूस शायकीन फाइनल में पाकिस्तानी फील्डिंग का मयार बेहतर देखना चाहते हैं। अफरीदी और हफीज शाह जाएंगे, इसके अलावा मिसबा
और अदरवाइज चीमा वगैरह सब इनको हटाना चाहिए। ये हार है। बिल्कुल जीतेगा पाकिस्तान। ये तो थोड़ा उनको दिखाया था कि फाइनल में आप आए और पाकिस्तान इंडिया खेले फाइनल में, और जीतेगा जी, पाकिस्तान बिल्कुल जीतेगा। क्रिकेट के मद्दाह दिलो जान से पाकिस्तान की फतह के लिए पुरुम्मीद हैं। उनका कहना है कि गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना पाकिस्तानी कौम के हीरोज को खूब आता है और फाइनल में फतह पाकिस्तान की ही होगी। कैमरामैन इमरान खान के साथ अक्सा हुसैन, CNBC पाकिस्तान, कराची। ऑस्ट्रेलिया की रियासत क्वींसलैंड में शदीद तूफान के नतीजे में मुत्तादिद मकानात की छतें उड़ गईं और बिजली की तारें जमीन पर आ गिरीं। जी हाँ, बिल्कुल। क्वींसलैंड का शहर टाउन्सविले में 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के नतीजे में मुत्तादिद घरों की छतें उड़ गईं और कई दरख्त जड़ से उखड़ गए। मकामी मीडिया के मुताबिक 25 से 30 घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। तूफानी हवाओं से बिजली की लाइनों को भी नुकसान पहुंचा और हाई टेंशन तारें जमीन पर गिर गईं, जिससे 7,000 के करीब घर बिजली से महरूम हो गए। जिक्र बॉलीवुड का कतरीना कैफ की जगह अदाकारा जरीन खान पार्टनर 2 में काम करेंगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कतरीना का नेमुल बदल मिल गया। बॉलीवुड अदाकारा जरीन खान पार्टनर 2 में काम करेंगी कतरीना कैफ की जगह। अदाकारा जरीन खान, जो ज्यादा वजन की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में बन रही है तनकीद का निशाना, अब वजन कम करने के बाद फिल्म साजों के लिए सामने आई है कतरीना की बेहतरीन मुतबादिल के तौर पर। जरीन खान को अपने नाम के साथ कतरीना का टैग कभी पसंद नहीं रहा, लेकिन अब यही टैग सूदमंद साबित हो रहा है उनकी फिल्मी जिंदगी के लिए। उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म अगले साल जीनत बनेगी सिनेमा घरों की। और इसके साथ ही बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।